नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद करिश्मा जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में कैसे रखें आंखों का ख्याल, जिसके बारे में हमें जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी। साथ ही अगर आपकी भी आंखों में कुछ समस्या हो रही है और इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं। आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर विनीता से आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम आज के विषय की। डॉक्टर विनीता, सबसे पहले मेरा सवाल, बदलते मौसम में आंखों में किस तरीके से परेशानी आ सकती है? देखिए, इस बदलते मौसम में हमारे वातावरण में बहुत ह्यूमिडिटी है, सब जगह पानी भरा हुआ है, तो उन कलेक्टेड पानी में इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, वो इस मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा हो सकते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। कुछ लोगों को इस वातावरण में एलर्जी भी होती है, जो आँखों में कॉमन एलर्जी हो सकती है, और कुछ लोगों को इसमें बारिश में भीगने की वजह से जो सर्दी जुकाम हो रहे हैं, तो वो भी आंखों के ऊपर असर कर सकते हैं। और कई बार जो धूल मिट्टी उड़ती है, तो वो धूल मिट्टी के कण भी आंखों में चले जाते हैं। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं, वो कलेक्टेड वाटर में खेलते रहते हैं, तो वो जो कीचड़ में या जो वो गंदगी में हाथों से इन्फेक्शन आंखों में फैलता है, तो वो एक तरीके से रिस्की संक्रमण हो सकता है। जी, डॉक्टर विनीता, आप ये बताएं, आंखों में संक्रमण कैसे होता है, उसके आखिर क्या लक्षण होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि इन दिनों संक्रमण आंखों में कई गुना ज़्यादा देखे जाते हैं। आम भाषा में हम इसको आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। इसमें अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो मरीज को आंखों में चुभन, जलन, खुजली होगी, और इसमें एक चिपचिपा द्रव्य निकलेगा और आंख आपस में चिपक जाएगी। जो पहले कभी आंख आना कहा जाता था, वो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता था। इन दिनों बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कम देखने को मिलता है, और वो फैमिलीज में हो सकता है कि परिवार में एक सदस्य को हुआ तो फिर दूसरे तीसरे सदस्य को भी हो सकता है। जो दूसरे टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस या फंगल कंजंक्टिवाइटिस होते हैं। ये थोड़े से डेंजरस होते हैं और इसमें चिपचिपा द्रव्य उतना नहीं निकलता है। इसमें आंखों में पानी ज़्यादा आता है, लाइट की तरफ देखने में परेशानी होती है और आंखें सूजी हुई बहुत रहती है, और कई बार ये रोशनी को भी खराब कर सकती है। तो ये जो वायरल और फंगल इन्फेक्शंस हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो कई बार वो आंखों में अल्सर्स कर देते हैं, और इन्फेक्शन जब फैल जाता है तो वो रोशनी को भी खराब कर सकता है, वो भी हमेशा के लिए। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ सलीम बड़वानी से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं डॉक्टर विनीता जी। सलीम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम जी, मेरी उम्र कम से कम 65 से 67 साल की है और काज बिंदु है जी। तो दिखाई नहीं देता है, आँख से बहुत तकलीफ होती है, तो क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, जो कांच बिंदु की बीमारी है, वो हमारी एक अंधत्व की बीमारी है, जिसमें कि अगर हमने कांच बिंदु का समय रहते इलाज नहीं किया, तो वो रोशनी हमेशा के लिए कम हो जाती है। आपके लिए जितनी रोशनी है, उसको बचाने के लिए या तो आंखों में लेज़र, दवाई या ऑपरेशन का प्रयोग किया जा सकता है। वो आपकी आंख की स्थिति जानकारी लेने के बाद ही ग्लूकोमा का इलाज किया जाएगा। उसमें आपकी विजन टेस्ट होगी, फील्ड टेस्ट होगी, और जितना आपका हाई प्रेशर है उसके हिसाब से आपको दवाइयों का डोज दिया जाएगा। और अगर आई ड्रॉप से आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं है या रोशनी लगातार नीचे जा रही है, तो फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सलीम जी जुड़ने के लिए। हम आगे बात करते हैं, और अगर आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि एक इंटरेक्शन ठीक तरीके से हो पाए। चलिए, तो डॉक्टर विनीता, आप ये बताएं, बारिश में आंखों के इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है करिश्मा कि इसमें हमें भीगना नहीं है। बारिश में जितना हो सके हम अपनी आई को कवर कर लें। चश्मा या हेलमेट का इस्तेमाल करने से हम आँखों को भीगने से बचा सकते हैं। और मेनली जो आँखों में संक्रमण फैलता है वो हाथों के जरिए आँखों को टच करने से होता है।
ऐसा देखा गया है कि आंख में अगर खुजली होती है तो अचानक से हमारा हाथ चला जाता है और वो संक्रमित हाथ हमारे आंखों को इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। कई बार हमारे आंखों में संक्रमण किसी आर्टिकल्स के भी थ्रू होता है कि वो किसी और व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो उनका हमने चश्मा इस्तेमाल कर लिया है, या उनके मोबाइल या चाबी के थ्रू हमारे हाथों में इन्फेक्शन आया और आंखों में चला गया। तो अगर कोई परिवार में संक्रमित व्यक्ति है तो वो अपना तौलिया, तकिया, अपने जो बिलोंगिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको सेपरेट रखें और उनको टच करने के पहले अपने हाथों को स्टरलाइज कर लें। और बच्चों को स्पेशली इस मौसम में, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनको इन्फेक्शन की रिस्क कई गुना ज़्यादा रहती है। तो हमारे बड़े लोग जिनमें कि बीपी, शुगर, ऑलरेडी आंखों में संक्रमण की रिस्क ज़्यादा है, और बच्चों में, तो इनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर वो कभी गलती से गीले हो जाते हैं तो एक सूखे रुमाल से जो साफ सुथरा हो आंखों को पोंछ लें। जी, तो चलिए ये हम जो तमाम प्रिकॉशंस के बारे में डॉक्टर विनीता आपको बता रही हैं, प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करें। डॉक्टर विनीता, आप ये बताएं कि आंखों की एलर्जी और इन्फेक्शन में क्या फ़र्क होता है? जी करिश्मा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे आंखों में संक्रमण है कि आंखों में एलर्जी है। संक्रमण में अक्सर ये देखा गया है कि चिपचिपा द्रव्य या आंखों से पानी आना ज़्यादा होता है। एलर्जी में खुजली ज़्यादा होती है। तो अगर किसी पेशेंट को बहुत चुभन हो रही है, बहुत ईचिंग हो रही है, तो ये एलर्जी की तरफ इंडिकेट करते हैं। हालांकि दोनों में ही पेशेंट को आंखों में लालिमा आती है, आंखें कई बार सूज सकती है। इसलिए बेस्ट है करिश्मा कि वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जब वो मशीन पे डॉक्टर देखता है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपको संक्रमण हो रहा है कि एलर्जी हो रही है। कई बार जो एलर्जी होती है वो मरीजों को पता होती है, उनको बार बार एलर्जी होती है, उनको कहीं ना कहीं एलर्जी की टेंडेंसीज होती हैं। कई बार स्किन में एलर्जी होती है, कई बार ये पेशेंट अस्थमैटिक होते हैं, और कई बार ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको चेंज ऑफ सीजन से बार बार आंखों में खुजली होती है। तो इन मरीजों को पता होता है कि हमें एलर्जी की बीमारी है और दूसरा तीसरा अटैक है ये हमारा एलर्जी का। तो एलर्जी के साथ में कई बार सेकेंडरी संक्रमण भी होता है, इसलिए आई चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। जी, चलिए एक कॉलर हमारे साथ इमरान बुरहानपुर से जुड़ चुके हैं। जी इमरान जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए, लगता है हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो डॉक्टर विनीता, आप बता रही थी आंखों के एलर्जी और इन्फेक्शन के बारे में। अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये बताएं कि आंखों के एलर्जी के आखिर क्या कारण हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, उपाय बताएं। जैसा कि हमने बोला कि जो संक्रमण है ये कलेक्टेड वाटर की वजह से उसमें हमारे कीटाणु पनप रहे हैं। एलर्जी बेसिकली जो होती है वो इंडिविजुअल बॉडी रिस्पॉन्स है। वो हमें धूल, मिट्टी, धुएं से, या कई बार हमारे जो केमिकल्स होते हैं जो हम चेहरे के ऊपर या शरीर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, परफ्यूम, जो कई बार हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि इसकी वजह से भी हमारी आंखों में जलन और खुजली हो रही है। स्पेशली जो सनस्क्रीन लोशंस लगाते हैं वो कई बार आंखों के नज़दीक लगाने की वजह से उससे भी बहुत ज़्यादा एलर्जी देखी गई है। और दूसरा जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं जो डाई का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये डाई की एलर्जी कई गुना ज़्यादा देखी गई है। तो हमें अगर एलर्जी है तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कॉज क्या है, क्योंकि जब तक हम उस सपोज डाई से एलर्जी है तो अगर हम डाई को बंद नहीं करेंगे तब तक वो एलर्जी बार बार आती रहेगी। जी, चलिए एक कॉलर रामदीन हमारे साथ अशोकनगर से जुड़ चुके हैं। जी रामदीन जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या सवाल आप करना चाहेंगे? जी जी, क्या है कि हमारा एक बालक है, वो एक आंख से उसको कम दिखाई देने लगा। पहले तो बढ़िया दिखाई देता था, जब से ये पढ़ाई शुरू की है उसने तब से उसको कम दिखाई देने लगा है, मतलब मामूली टाइप का। तो जानना चाह रहा हूँ कि इसका उपाय है कोई ऐसा, क्या दवाई वगैरह हो जिससे अपन उसकी आंख में डाल सके? देखिए, अगर हमें कम दिख रहा है तो दवाइयों से अच्छा नहीं दिखेगा। सबसे पहले आप उनको एक आई विशेषज्ञ को दिखाएं, उनकी आंखों की नज़र नापना है।
और ऐसे में अक्सर देखा गया है कि बच्चों को चश्मा लगता है। जो बच्चों का चश्मा लगाना 2 वजहों से हो सकता है। एक, जो आपने बोला कि आजकल टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा, कई बार इस एज में चश्मे के नंबर्स आते हैं। जैसे मुझे भी जो चश्मे का नंबर आया है तो वो जब मैं छोटी थी तब से आया हुआ है। तो वो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि उन्हें चश्मे का नंबर तो नहीं है, और अगर उन्हें कोई चश्मे का नंबर है तो प्लीज़ आप उनको लगाएं ज़रूर, वरना उनका नंबर तेज़ी से बढ़ता जाएगा और उनकी रोशनी कम होने का खतरा रहेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लतीफ़ खान जी हमारे साथ चंदेरी से जुड़ चुके हैं। जी सर, आप अपना सवाल करें। लतीफ़ खान जी, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दे, इसके बाद आप सवाल पूछें। जी मैडम, नमस्कार मेहरबानी जी। मैं आंखों में आंसू आ रहे हैं मैडम, और जलन मच रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो आंखों में जलन और आंसू आना, ये एलर्जी की निशानी है। आपको गाड़ी चलाते समय चश्मा लगाना है, हेलमेट का इस्तेमाल करना है और आंखों को अपनी ठंडे पानी से धोना है। अगर इससे भी आराम नहीं मिले तो आप प्लीज़ अपनी आंखों की एक बार आई टेस्ट करा के ये निश्चित कर लें कि आंखों को चश्मे का नंबर तो नहीं है, कोई संक्रमण तो नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लतीफ़ खान जी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वनीता, आप ये बताएं कि बदलते मौसम में आखिर आंखों के ऑपरेशन क्या किए जाते हैं? जी करिश्मा, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आंखों के जो ऑपरेशंस हैं, स्पेशली जो मोतियाबिंदु का ऑपरेशन है, वो केवल ठंड में ही किया जाता है। लोग अक्सर डर जाते हैं कि गर्मियों में कैसे ऑपरेशंस कराएं या स्पेशली बारिश में कैसे कराएं। तो क्योंकि संक्रमण की रिस्क रहती है तो थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि पेशेंट सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले वो अपनी आंखों की जांच समय पे कराए, अपने आंखों के ड्रॉप समय पर डाले। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी मौसम विशेष से हमको आंखों के ऑपरेशंस को जोड़ना चाहिए। पहले ज़माने में क्योंकि कैंप्स में ऑपरेशंस होते थे, टेंट लगा के बाहर किए जाते थे ऑपरेशन, तो एक जो ठंड वाला मौसम रहता था, शायद वो कंफर्टेबल रहता था पेशेंट्स के स्टे के लिए। जबकि आजकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं और हर मरीज के घर में एसी, कूलर, पंखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गर्मियों में कोई दिक्कत होगी। बारिश में भी अगर हम बारिश में भीग नहीं रहे हैं और आंखों के इन्फेक्शन से हम बच रहे हैं और प्रॉपर जो डॉक्टर ने गाइडेंस दिए हैं वो फॉलो कर रहे हैं सर्जरी के बाद, तो कोई रिस्क नहीं है। आजकल क्योंकि बिना टाके का मशीन द्वारा ऑपरेशन होता है, स्पेशली जो मोतियाबिंदु का ऑपरेशन है, आजकल माइक्रो सर्जरीज हो गई है, डे केयर हो गई है, पेशेंट 1-2 घंटे में घर जा सकता है। तो इतनी छोटी सर्जरी के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे, आपको कंफर्टेबल लगे, तो आप हर सीजन में ऑपरेशंस करवा सकते हैं। जी, चलिए, तो डॉक्टर वनीता, आप ये बताएं, बारिश के मौसम में किन लोगों को अपनी आंखों का विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखिए करिश्मा, बारिश में तो हम सबको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी, जुकाम, खांसी भी हो सकता है और इन दिनों तो कोविड भी फैला हुआ है। तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने आप को गीले होने से बचाना है। अगर बहुत ज़रूरी है तभी हम बारिश में पूरे प्रोटेक्शंस के साथ में निकलें। पर जो 2 मैंने एक्सट्रीम एज बताई वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि छोटे बच्चों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे मस्ती के चक्कर में भीग जाते हैं, कई बार बच्चे लापरवाही कर देते हैं। तो बड़ों को छोटे बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है तो इन्फेक्शन न बढ़े। जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिसमें डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, उनकी भी इम्यूनिटी कम है, तो उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का और स्पेशली अपनी आंखों का बारिश में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर वनीता, आप ये बताएं, बारिश में होने वाली आंखों की तकलीफ से बचने के लिए आखिर क्या करें? कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? बिल्कुल, आप अपने घरों से नहीं निकलें, अपनी आंखों को स्वस्थ रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लीज़ आप घरेलू इलाज न करें। कई बार ये होता है कि वो केमिस्ट से दवाई अपने मन से ख़रीद लेते हैं और कई बार बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ें होती है कि गुलाब जल के अलावा घर में घी या दूध और न जाने कितनी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें खाने के लिए हैं, प्लीज़ आप इनको आँखों में इस्तेमाल न करें। और अगर किसी को संक्रमण है तो उसको डिले ना करें ट्रीटमेंट
जिनको वो सोचते हैं कि 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा फिर हम दिखाएंगे, तो कई बार वो कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। स्पेशली जो कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स हैं वो अपना ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाएं, और अभी कोविड टाइम में भी इन्फेक्शन की रिस्क वायरस की भी बढ़ जाएगी, तो कॉन्टैक्ट लेंस न लगा के चश्मा लगाएं और चश्मे को अपने साफ रखें, अपने हाथों को साफ रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जी, चलिए डॉक्टर विनीता रामनानी, आपने कॉन्टैक्ट लेंस की बात की, लेकिन उन लोगों को क्या जो जिनकी एक मजबूरी है कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए खासतौर से बारिश में और कोविड के समय? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करिश्मा कि हम डिस्पोजेबल लेंसेज यूज़ करें। आजकल तो डेली डिस्पोजेबल लेंसेज आ गए हैं और वो बहुत इकोनॉमिकल भी हैं। पहले बहुत महंगे हुआ करते थे, अब वो इकोनॉमिकल होने की वजह से डेली यूज़ एंड थ्रो वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करेंगे तो हमारी संक्रमण की रिस्क कम हो जाएगी। जिस केस में हम रखते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज उतार के, उसमें इन्फेक्शन होने की रिस्क रहती है। कई बार फ्लूइड जो हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, उससे भी संक्रमण फैलता है। तो अगर हमारी ये तीनों चीज़ें साफ सुथरी होंगी तो संक्रमण की रिस्क कम हो जाएगी। कई लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज शेयर करते हैं, स्पेशली ब्यूटी पार्लर्स में। वो क्योंकि सिर्फ एक दिन की ओकेजन के लिए, वो सुंदरता के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज कलर्ड वाले लगाते हैं, तो प्लीज़ वो शेयर ना करें। हर बार हर जो व्यक्ति जो लगा रहा है वो नया लेंस यूज़ करे और अपने हाथों को बिल्कुल साफ रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर किया। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।